दोस्तों, हम सलमान खान से जुड़ी हुई खबर और कानपुर में महिला कांस्टेबल के साथ रेप की बात बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन दो क्लिप को ज़रूर सुने जो सलमान खान का है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे का है जिसका हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में ही ये किस तरह से खुल करके बातें कर रहा है ये भी आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमी अली के बारे में जिसने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बड़ी बात कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ढिढोरे पीटती रहती है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है। लेकिन हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शनिवार की रात घर जा रही महिला कांस्टेबल के साथ रेप हुआ है। और ये तब हुआ जब महिला कांस्टेबल अयोध्या से अपने घर कानपुर के एक गांव जा रही थी। महिला कांस्टेबल अयोध्या में पोस्टेड है। महिला कांस्टेबल शनिवार को अयोध्या से निकली कानपुर जाने के लिए। कानपुर पहुंचने के बाद महिला कांस्टेबल ने एक ऑटो लिया और अपने ससुराल के लिए निकली। ससुराल के नज़दीक ऑटो वाले ने एक छोटी सी बाज़ार में ऑटो रोका और वहां पर महिला कांस्टेबल उतर गई। महिला कांस्टेबल पैदल ही अपने घर के तरफ आगे बढ़ रही थी, तब तक अंधेरा हो चुका था। पीछे से यानी बाजार के तरफ से ही एक युवक बाइक लेकर के आया। महिला कांस्टेबल ने उसको रोका और कहा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? उसने भी पूछा कि तुमको कहाँ जाना है? महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम बताया, ससुराल के गांव का। उस युवक ने महिला कांस्टेबल को ये कहते हुए बाइक पर बैठाया कि चलो हम तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। महिला कांस्टेबल कहती रही कि भैया हमको हमारे घर तक छोड़ देना, अंधेरा हो गया है, रात होने वाली है। महिला कांस्टेबल उसके बाइक पर बैठ गई, लेकिन महिला कांस्टेबल को उसके इरादे नहीं पता थे। महिला कांस्टेबल को लेकर के बाइक से वो आगे बढ़ा गांव के तरफ। जब गांव के तरफ आगे बढ़ा तो बीच में ही अपनी बाइक को एक खेत के तरफ मोड़ने लगा, लिंक रोड पे, लिंक रास्ते पर घुमाने लगा। तभी महिला कांस्टेबल ने उसको रोका, कहा भैया इधर कहाँ जा रहे हो? इधर गांव नहीं है, गांव तो सीधे पड़ता है। उसने कहा कि मेरा ट्यूबवेल यहाँ है बगल में और मुझे ट्यूबवेल को बंद करना है, ट्यूबवेल बंद करके हम तुमको लेकर के चलते हैं। महिला कांस्टेबल को कुछ घटना घटने की अंदेशा होने लगे। महिला कांस्टेबल उसको ज़बरदस्ती रोकी, उसकी बाइक पर से वो उतरने लगी, जिसके चलते कि उसको बाइक रोकना पड़ा। और महिला कांस्टेबल जब उस बाइक से उतर करके पीछे मुड़ना चाहिए तभी उस युवक ने महिला कांस्टेबल को खींचने लगा, उसके कपड़े फाड़ दिया, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा, रेप करने लगा, उसके साथ रेप की कोशिश की, उसके कपड़े भी फाड़ दिया। महिला कांस्टेबल के अनुसार उसने उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसके जोर ज़बरदस्ती करने के दौरान ही महिला कांस्टेबल ने उसके हाथ के एक उंगली को चबा डाला और वो खून से लथपथ हो गया उसका हाथ। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने वहाँ शोर मचाया, किसी तरह से वहाँ से वो बच करके निकली और वो भी वहाँ से फरार हो गया। लेकिन महिला कांस्टेबल किसी तरह से जब घर पहुँची तो घर वालों को अपनी आप बीती बताई और इधर महिला कांस्टेबल भी एक थाने में, अपने नज़दीकी थाने में पहुँचती है मामले का FIR दर्ज कराने या पुलिस थाने को मामले के बारे में बताने के लिए महिला कांस्टेबल पहुंची FIR कराने।
उसी वक्त वो भी युवक गांव का ही था, उसको भनक लग गया कि महिला कांस्टेबल जा रही है थाने। जिसके बाद उस युवक ने भी एक दूसरे थाने में पहुंच करके ये कहने लगा कि मेरी बाइक खो गई है, चोरी हो गई है। वहाँ की पुलिस उसकी बाइक के चोरी की बात को मान करके उसको ले करके जिस थाने का वो रहने वाला था उसी थाने पर वो पहुँचती है। और वहाँ जब वो पहुँचती है वहाँ की पुलिस, तो वहाँ पर ये महिला कांस्टेबल पहले से अपने रेप के मामले को ले करके वहाँ एफआईआर दर्ज करा रही थी। देखते ही महिला कांस्टेबल ने उस युवक को पहचान लिया और उसने बताया कि यही युवक है जिसने मेरे साथ रेप किया है। उस युवक को पुलिस ने वहीं तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी चल रही है। वहाँ हवालात में भी उसको डाल दिया गया और महिला कांस्टेबल ने बताया कि देखिए मैंने इसकी उंगली को दांत से चबाया है, इसके हाथ में अभी भी इसने पट्टी घर के बांधे हुए हैं। और महिला कांस्टेबल की निशानदेही पर वो पकड़ा गया। अब हम आते हैं सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और सोमी अली के बारे में आपको बताते हैं। सभी जानते हैं कि इस वक्त सलमान खान की जान को बहुत खतरा है और ये खतरा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का एक बिश्नोई समाज का युवक है जो माफिया डॉन भी कह लीजिए, उसको एक तरह से शूटर कह लीजिए ये, और फिरौती लेकर के हत्या करने वाला भी कह लीजिए। लेकिन वो इस समय गिरफ्तार है और गुजरात के साबरमती जेल में वो बंद है। लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि कहा जाता है कि देश भर में उसके लगभग 700 शूटर उसके इशारे पर काम कर रहे हैं और जब जहां चाहते हैं वहां किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में ये भी बताया जाता है कि उसका एक भाई और एक मित्र अमेरिका में बैठ करके उसके पूरे गैंग का संचालन कर रहा है। अब सलमान खान का लॉरेंस बिश्नोई से जो दुश्मनी है उसके बारे में बार बार एक ही बात निकल करके आती है कि सलमान खान अपने एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई समाज के पूजनीय काले हिरण का शिकार कर दिया गया था। तो अब आइए हम इस बात पर आते हैं कि जो सोमी अली है, ये सोमी अली अभिनेत्री रही है, अभी भी ये मॉडलिंग अभिनेत्री का काम करती हैं। सोमी अली किसी समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, यानी एक्स गर्लफ्रेंड है। सोमी अली की माने तो सोमी अली 2012 के बाद सलमान खान से नहीं मिली। सोमी अली का कहना है कि उसके बाद सलमान खान ऐश्वर्या राय के संपर्क में आ गए, इसलिए हम सलमान से दूरी बना लिए और हमारा सलमान से कोई लेना देना नहीं है। सोमी का कहना है कि न तो मेरा लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना है, न सलमान खान से लेना देना है। लेकिन सोमी कहती हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई से नवंबर में मिलेंगे और कहेंगे कि ये काम मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी की हत्या करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और सलमान खान निर्दोष है, सलमान खान के पीछे तुम क्यों पड़े हो। और ये कहते हो कि सलमान को जितने लोग मदद पहुंचाते हैं या जितने सलमान के दोस्त हैं, हम सबका यही हस्र करेंगे जो बाबा सिद्दीकी का हुआ। यानी बाबा सिद्दीकी सभी को पता है कि एनसीपी का कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार, जिनकी मुंबई में गोली मार करके हत्या कर दी गई और उसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी को मरवाया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का काफ़ी नज़दीकी संबंध सलमान खान से रहा है, इसीलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार अभी भी सलमान खान पे खतरा मंडरा रहा है और बार बार इस गैंग का कहना है कि सलमान खान का हम खात्मा जरूर करेंगे। यानी सलमान खान को जान से मारने की धमकी जरूर मिल रही है। तो सोमी अली का कहना है कि हम मिल करके लॉरेंस बिश्नोई को समझाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई इस समय मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है
और सलमान खान के नज़दीकियों की हत्या कराने की जो बात कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। वो इस समय अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा है। सोमी का कहना है कि जब मैं मिलूंगी तो ज़रूर बताऊंगी कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त तुम्हारी उम्र 5 साल थी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 33 वर्ष है। सोमी का कहना है कि मैं उसको बताऊंगी कि अगर 5 वर्ष के बच्चे को अगर ये बताया जाए कि तुम्हारे भगवान को किसी ने मार दिया है तो उसके दिमाग में वैसे ही बात बैठ जाती है, लेकिन मैं बताऊंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं समझा करके ये कोशिश करूंगी कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे और इस तरह के कार्य को न करे, इस पर रोक लगे। यही नहीं, सोमी का कहना है कि हम प्रयास करेंगे कि बिश्नोई समाज के जो मुखिया हैं, जो उस गैंग के जो लीडर हैं, बड़े लीडर देवेंद्र, मैं उनसे भी मिलूं और उनसे मिल करके भी इन दुविधाओं को दूर करूंगी, माफ़ी मांगूंगी सलमान से, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी क्योंकि सलमान के फिल्मी जगत में तमाम लोगों से संबंध हैं, अन्य लोगों से भी संबंध हैं, संपर्क हैं, तो क्या सभी की हत्या करना उचित है? ये सोमी का कहना है। सोमी अली का ये साफ साफ कहना है। उधर आपने देखा कि सलमान खान ने भी अपनी एक वीडियो जारी किया, उसमें भी जो है लॉरेंस बिश्नोई से उसने बहुत ही भावुक अपील की। सलमान के पिता ने भी कहा कि सलमान निर्दोष है। इस तरह से सलमान के बारे में जो बातें कही जा रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से, ये बिल्कुल गलत है, ये इसको जो है कतई सही नहीं ठहराया जा सकता है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार भी अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन क्या कर रही है वो तो सरकार जाने। अब हम ये जान लेते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज से सलमान खान की ये जो दुश्मनी की जो घटना है ये कैसे शुरू हुई और कब हुई। 1998 में, लगभग 26 साल पहले, ये मामला तब तूल पकड़ा था जब सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे जोधपुर यानी राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ही रात्रि में सलमान खान और ये इनके साथ इनके मित्र निकले थे शिकार करने, और शिकार के दौरान ही एक काले हिरन को, 1 या 2 काले हिरन को इन लोगों ने मारा, शिकार किया और फिर उसको इन लोगों ने पकाया और खाया, इस तरह का आरोप लगा, जिसमें सलमान खान लगातार कोर्ट का भी चक्कर लगाते रहे, जेल भी जाना पड़ा सलमान खान को। लेकिन सलमान खान का अभी भी एक काला हिरण जान नहीं छोड़ रहा है, सलमान खान के लिए खतरा बना हुआ है और वो खतरा बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के तहत। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि ये बिश्नोई समाज है क्या। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जिसको कहा जाता है कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये जानवरों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, पेड़ों की, नदियों की, तालाबों की ये पूजा करते हैं, यानी प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि काले हिरण का ये पूजा तो भगवान स्वरूप में करते हैं, यानी इनके अंदर ये काले हिरण को लेकर के मान्यता है कि ये भगवान के अवतार हैं, यानी भगवान इनको ये बिश्नोई समाज मानता है। अब ये बिश्नोई समाज है क्या? बिश्नोई समाज हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में ये समाज है, निवास करता है और इस समाज के लोग बहुत ही व्यवहारिक, भावुक होते हैं। जब इनके मन में कोई बात बैठ जाती है तो वो जल्दी नहीं निकलती है और इसी बिश्नोई समाज से ये लॉरेंस है जिसकी लॉरेंस बिश्नोई अपना लिखता है। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज आज भी सलमान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो बिश्नोई समाज के तरफ से कहा भी गया, एक बात निकल कर के आई कि सलमान खान अगर आ कर के माफ़ी मांगता है, बिश्नोई समाज के मंदिर में जा कर के उस माफ़ी मांगता है, काले हिरण को वो प्रकृति का भगवान मान करके अगर वो पूजा करता है तो हम उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन एक दूसरा जो गुट है बिश्नोई समाज का,
यानी जो उनके पुजारी हैं उनका कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सलमान खान को माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सलमान खान के लिए उस काले हिरण यानी चिंकारा का जो शिकार था वो आज भी पीछा कर रहा है और सलमान खान के जान पर बनाई है। और लगातार बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके तरफ से और उसके गुर्गे सलमान खान को धमकी देते आ रहे हैं कि सलमान खान को जान से मार देंगे। अभी कुछ दिन पहले भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, उसमें भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। अभी एक और गिरफ्तारी हुई जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहा जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। हाफ एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो एकदम पुलिस के सामने साफ कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी नहीं था और उसके अगर जो है हत्या हुई है तो वो ठीक है। तो ये जो बिश्नोई गैंग के लोग हैं ये खुल करके इस तरह की बातें करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी सदस्य हैं वो जब भी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या कहीं भी कुछ लिखते हैं तो वो जय श्री राम से अपने लेटर की शुरुआत करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं और हम हिंदुत्व को आगे लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो ये एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।